मस्कुलर डिस्ट्राफी यानी एक ऐसी बीमारी जिसका मौजूदा मेडिकल साइंस में पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। लेकिन भारत की धरती अद्भुत चमत्कारों से खाली नहीं है। ऐसे ही है हमारे नोएडा के डॉक्टर एस के पाठक, जिन्होंने वेब थेरेपी के जरिए मस्कुलर डिस्ट्राफी के एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, दर्जनों से भी अधिक मरीजों को ठीक कर दिया है। उनकी लाइफ सामान्य हो चुकी है। ये अद्भुत चमत्कार और इलाज की प्रक्रिया उनकी कैसी है, आइए स्वयं डॉक्टर एस के पाठक जी से जानते हैं। डॉक्टर साहब, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये है क्या, क्यों होती है, क्या लक्षण होते हैं और आपने इसका इलाज किस तरीके से ढूंढा, बहुत सारे मरीजों को आपने ठीक कर दिया, ये चमत्कार कैसे कर रहे हैं? देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। इसके अंदर न्यूरॉन सेल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं और या डेड हो जाते हैं धीरे धीरे। तो ये वैसे कई तरह से आती है, एक परंपरागत और फैमिली के थ्रू, और एक डायरेक्ट भी आ जाती है कुछ गलत मेडिसिन से और गलत खान पीन से, शराब वराब ज़्यादा पीने से, सिगरेट ज़्यादा पीने से भी आ जाती है लेडीज़ में, ठीक है। और इसके अलावा ये परंपरागत तो अधिकतर आती है, यानी कि मतलब उनकी फैमिली में उनके बच्चे की नानी को रहा हो, उसमें भी केसेस ज़्यादातर आते हैं। और ये जो बीमारियां होती हैं, ये पहले क्या होता है, सर्कुलेशन इसका स्लो हो जाता है। सर्कुलेशन स्लो होने के बाद इसके अंदर बोन और आपकी मसल्स ये वीक होनी शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे ये सूख जाती हैं। शरीर पूरा जो है एक ढांचा बन जाता है और कंकाल की तरह से वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। कुछ केस के अंदर ये ढांचा ना होकर के मांसपेशियां लूज हो जाती हैं और काम की नहीं होती कि उसमें कोई मूवमेंट हो। तो कुछ केस में ऐसा भी पाया गया कि शरीर फूल जाता है, तो उसमें भी ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पाई जाती है। और अधिकतर डीएमडी केस में अधिकांशतः जो एड़ियाँ होती हैं वो धीरे धीरे जो है सूख जाती हैं और ऊपर वो उठने लगती हैं और उसकी स्पाइनल कॉर्ड भी सिकुड़ने लगती है। उसके बाद वो चलना उसका जो है धीरे धीरे कम हो जाता है पेशेंट का, और जैसे ही उसके चलने में दिक्कत आने लगती है, पेड़ियाँ नहीं चढ़ पाता, ऊंचाई नहीं चढ़ पाता, तो ये सब चीज़ें उसमें धीरे धीरे आने लगती हैं। अगर आने से पहले ही यहाँ पर पेशेंट आ जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे 2 साल कम से कम लग ही जाता है। और दूसरी बात, इसमें जो न्यूरॉन सेल्स हैं, जब उनको एक्टिवेट किया जाता है तो एक्टिवेट करने के बाद वो धीरे धीरे जो है नॉर्मल होने लगते हैं और मसल्स जो सूख गई हैं वो भी धीरे धीरे वापस आनी शुरू हो जाती हैं और हड्डियां भी धीरे धीरे वो मोटी होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन उस प्रक्रिया में, हड्डी सूखने की प्रक्रिया में ज़्यादा टाइम लग जाता है रिकवरी लाने में। तो जैसे जैसे वो रिकवरी आती है, पेशेंट ठीक होने लगता है और स्वस्थ होकर के चलने लगता है। तो आपकी थेरेपी जो है, ये इस थेरेपी का क्या नाम है और कैसे इसको करते हैं, प्रक्रिया क्या है उसकी? देखिए, ये 25 साल से ऊपर हो गया। इसके अंदर थेरेपी में क्या होता है कि हम लोग न्यूरॉन सेल्स एक्टिवेट करते हैं और इसका नाम हमने वेव थेरेपी रखा गया। और वेव थेरेपी इसलिए रखा गया कि इसके अंदर तरंगे जाती हैं, जैसे एमआरआई मशीन से तरंगे जाती हैं और वो उसके अंदर फोटो लाती हैं। इसमें फोटो नहीं लाती, इसमें जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, उनको एक्टिवेट कर देती हैं। तो ये तरंगे क्या किसी तरह का नुकसान भी कर सकती हैं, नहीं, जैसे एमआरआई ये की तरंगे करती हैं? में सबसे खूबी यही है कि जो इसको ट्रीटमेंट कर रहा है उसको भी फायदा देती है और जो पेशेंट है उसको भी फायदा देती है। कैसे, इन तरंगों में क्या होता है? इन तरंगों में जो पेड़ पौधों के अंदर जो नर्व सेल्स होते हैं, जो हम पानी जो है जड़ों में देते हैं, उसमें तो जड़ों में पानी देने के बाद वो एक पावर के थ्रू, एक विद्युत टाइप की पावर जो नर्व में होती है, उसके थ्रू वो नीचे से उठ करके ऊपर फूल पत्तियों तक पहुंचता है। उसी टाइप से हम लोग ने उसके सेल्स से, कुछ खास स्पेशल जड़ी बूटियों के सेल्स से अपने सेल्स को एक्टिवेट कराया है, जिसका छोटे मोटे पेन में तो क्विक रिस्पॉन्स है, यानी कि तुरंत उसके अंदर रिस्पॉन्स आने लगता है और वो पेन छोटे मोटे गायब होने लगते हैं क्योंकि सर्कुलेशन होने लगता है, जो न्यूरोलॉजिकल पेन है। और बाकी जो हड्डी के टूटने का दर्द वगैरह है या कोई बैक्टीरिया है, वो हमारी लाइन में नहीं आता। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियों में कोई बैक्टीरिया नहीं होता, इसके अंदर डेड और वीक सेल्स ही होते हैं। तो इस इलाज में लगभग कितना समय लगता होगा, क्या इसकी कोई सीमा है? इस इलाज में कि कोई जो बच्चे चलते फिरते दौड़ते आते हैं जिनकी एड़ियाँ नहीं उठी हुई, तो उसके अंदर तो टाइम इसमें जो है कम लगता है।
और फिर भी मिनिमम 2 साल तो उसमें लग ही जाते हैं। जिनके सीपी के हाई चले जाते हैं ब्लड के में, तो उनमें भी टाइम ज़्यादा लग जाता है। जिनके सीपी के कम होते हैं, यानी कि 1000 से कम होते हैं डीएमडी के केस में, वो जल्दी बच्चे ठीक हो सकते हैं। तो लोग आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, क्या है आपका? वो क्लिनिक में आकर के अपने बच्चों के साथ, उनके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ वो आकर के मिले, और पूरी हिस्ट्री के साथ बच्चे की, तो उसमें बहुत उनको यहाँ से मदद मिल सकती है।